नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईपीओ के एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ जो है वो आने वाला है और टोटल इशू साइज के अकॉर्डिंग अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ एलआईसी का था। लेकिन हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का आईपीओ टोटल इशू साइज के अकॉर्डिंग एलआईसी से भी बड़ा होने वाला है। और इस आईपीओ से उम्मीद ये की जा रही है कि इस आईपीओ में इन्वेस्टर्स को अच्छा लिस्टिंग गेंस कमाने का मौका मिल सकता है। लेकिन इसका जो प्राइस बैंड है वो ऑटो कंपनी के हिसाब से बहुत ज़्यादा रखा गया है, क्योंकि हुंडई मोटर्स भारत की ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज में 15% का मार्केट शेयर रखती है और मार्केट शेयर के हिसाब से सेकंड नंबर की लार्जेस्ट कंपनी है। और जनवरी 2023 से सितंबर 2023 के बीच में 5,74,807 कारें जो है हुंडई ने बेची हैं। हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड अपनी टोटल सेल्स का 3.5% एज ए रेवेन्यू अपनी पेरेंट कंपनी हुंडई मोटर्स कारपोरेशन को देती है, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, जो 100% ऑनरशिप रखती है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड में। हुंडई मोटर्स इंडिया के अंडर में दो सब्सिडरीज भी काम करती हैं, जिसमें से पहली सब्सिडरी कंपनी है हुंडई मोटर्स इंडिया इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी टाटा मोटर्स और टाटा टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज को इंजीनियरिंग सपोर्ट्स जो है प्रोवाइड करती है। दूसरी सब्सिडरी कंपनी है हुंडई इंडिया इंश्योरेंस ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी हुंडई के जो कस्टमर्स हैं उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मतलब जो कस्टमर वहाँ से गाड़ियाँ परचेज करते हैं उनको इंश्योरेंस जो है ये कंपनी वहीं पर प्रोवाइड करती है। अब हुंडई मोटर्स आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स जान लेते हैं। हुंडई का जो आईपीओ है वो 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच जो है आने वाला है, यानी कि 15 अक्टूबर को ओपन होगा और 17 अक्टूबर को जो है क्लोज होगा, यानी कि दिवाली से पहले ही। इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है और इसका जो प्राइस बैंड है वो 1865 रुपये से 1960 रुपये के बीच जो है रखा गया है। तो इस वजह से लग रहा है कि इस आईपीओ में भी पेटीएम की तरह अच्छा लिस्टिंग गेंस कमाने का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया है। यहाँ पर लिस्टिंग गेन कमाने के लिए बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखा गया है। अगर हम इसके लॉट साइज की बात करें तो लॉट साइज 7 शेयर का है, यानी एक लॉट में टोटल 7 शेयर होंगे। इसका जो टोटल इशू साइज है वो 27,870.16 करोड़ यानी कि $3.3 बिलियन का है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो हैं वो 14,21,94,700 शेयर हैं। एम्प्लॉय डिस्काउंट की बात करें तो 186 रुपये पर शेयर का एम्प्लॉय डिस्काउंट जो है रखा गया है। पूरा का पूरा इशू जो है वो ओएफएस यानी कि ऑफर फॉर सेल है, मतलब पेरेंट कंपनी अपनी कुछ हिस्सेदारी आईपीओ के जरिए बेच रही है। बुक बिल्ड टाइप का जो है इशू है, तभी इसमें जो है प्राइस बैंड डिसाइड किया गया है। हुंडई मोटर्स आईपीओ के रिजर्वेशन कोटा की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए जो है करीब 50% का जो है टोटल इशू साइज में से शेयर जो है वो रखा गया है और रिटेल के लिए करीब 35% कोटा रखा गया है। एनआईआईज और एचएनआई कैटेगरी के लिए करीब 15% का जो है कोटा रखा गया है। हुंडई मोटर्स आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो देखिए, रिटेल में जो है मिनिमम 1 लॉट है और मैक्सिमम 14 लॉट है। अगर आप मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करते हैं तो उसमें टोटल जो है 7 शेयर होंगे और आपको पैसा लगेगा करीब 13,720 रुपये। वहीं अगर आप रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम 14 लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 98 शेयर टोटल मिलेंगे और इसमें जो अमाउंट लगेगा वो 1,92,080 रुपये का अमाउंट लगेगा। अगर एचएनआई कैटेगरी की बात करें तो एचएनआई कैटेगरी में जो मिनिमम लॉट है वो है 15 और इसमें जो एचएनआई कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट है वो है 72। तो यानी कि अगर आपको अप्लाई करना है एचएनआई कैटेगरी में तो मिनिमम 15 लॉट के लिए आप अप्लाई करेंगे और इसमें जो शेयर होंगे वो होंगे 105 और मैक्सिमम जो है एचएनआई कैटेगरी में 72 लॉट में शेयर होंगे 504। तो मिनिमम एचएनआई कैटेगरी में जो पैसा लगेगा वो 2,05,800 रुपये लगेगा और मैक्सिमम जो पैसा लगेगा 72 लॉट जब आप अप्लाई करेंगे एचएनआई कैटेगरी में तो 9,87,840 रुपये लगेगा। और बी एच एन आई कैटेगरी में जो होंगे टोटल 73 लॉट होंगे और इसमें टोटल शेयर है 511 और इसमें पैसा लगेगा 10,01,560 रुपये। हुंडई मोटर्स आईपीओ की कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आईपीओ देखिए ओपन होगा मंगलवार 15 अक्टूबर को और आईपीओ जो क्लोज होगा वो बृहस्पतिवार 17 अक्टूबर को बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट इसका जो है आएगा शुक्रवार को 18 अक्टूबर को और फंड जो है रिफंड किया जाएगा। आपका जैसे अलॉटमेंट नहीं मिलता तो वो होगा सोमवार को 21 अक्टूबर को। और आपके जो शेयर हैं अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो शेयर क्रेडिट होंगे आपके डीमैट अकाउंट में सोमवार को ही 21 अक्टूबर को और इसकी जो लिस्टिंग है वो मंगलवार को 22 अक्टूबर को होगी, यानी कि जो है एक हफ्ते के अंदर ये आईपीओ जो है लिस्ट हो जाएगा।
और इसका जो कट ऑफ टाइम है यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने का, वो आखिरी दिन होगा 17 अक्टूबर को शाम को 5 बजे के पहले, यानी कि शाम को 5 बजे के पहले पहले आपको इसका जो यूपीआई मैंडेट है आईपीओ अप्लाई करने का वो एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद एक्सेप्ट मत करिएगा, अदरवाइज आपका पैसा भी फंस सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा। प्री आईपीओ ईपीएस का कैलकुलेशन अगर हम देखें तो आरएचपी की डेट के अनुसार प्री इशू शेयर होल्डिंग और 31 मार्च 2024 तक की नवीनतम फाइनेंशियल इनकम के आधार पर जो है किया जाता है, जो आरएचपी में अवेलेबल है। तो 31 मार्च 2024 तक इसका जो अर्निंग पर शेयर है वो है 74.58% का और पीई रेशियो है 26.28 का। वहीं अगर हम पोस्ट इशू ईपीएस अगर हम देखें तो ये 30 जून 2024 तक की एनुअल जो इनकम है उसके आधार पर इसका जो कैलकुलेशन है वो किया जाता है, तो जो कि आरएचपी में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 30 जून 2024 तक इसका जो अर्निंग पर शेयर था 73.33 का था और जो पीई रेशियो था वो है 26.73 का। इसके अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 30 जून 2024 तक Hyundai मोटर्स इंडिया का मार्केट कैप जो है करीब 1,59,258.06 करोड़ का है। ये अब इसके कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करें तो 30 जून 2024 तक इसका जो आरओसीई था यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी वो है 13.69% और जो आरओएनडब्ल्यू है वो है 12.26% और पीबीवी रेशियो जो है वो है 14.93 का। तो यानी कि सारी चीज़ें इसमें एकदम बढ़िया हैं। अब Hyundai मोटर्स के कुछ अगर हम पीयर कंपटीटर्स की बात करें तो Hyundai मोटर्स का जो देखिए पी रेशियो है वो अभी निकल कर आ रहा है करीब 27 के आसपास, और इसका जो मारुति से अगर हम कंपेयर करें तो मारुति का अगर आप पी रेशियो देखेंगे तो उसका है 29.38। वहीं अगर आप टाटा मोटर्स का पी रेशियो देखें तो इसका टाटा मोटर्स का जो पी रेशियो है वो है 11.36 का, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का पी रेशियो देखें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का पी रेशियो है 29.96 का। तो यहाँ पर जो पी रेशियो है वो महिंद्रा और Hyundai से थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन पी रेशियो इसका काफ़ी शानदार निकल करके आ रहा है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन अगर हम देखें तो उतनी महंगी आपको नज़र नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पर जो लिस्टिंग गेन के हिसाब से अगर आप देखें ना प्राइस बैंड, तो इस हिसाब से आपको जो है थोड़ा सा वैल्यूएशन महंगी देखने को मिल सकती है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखिएगा। अगर आप लिस्टिंग गेन के पर्पज से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर हो सकता है लिस्टिंग गेन ना मिले या फिर हो सकता है आईपीओ जो है डिस्काउंट में भी लिस्ट हो जाए। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब Hyundai मोटर्स इंडिया आईपीओ के जो है कुछ फाइनेंशियल्स डिटेल्स देख लेते हैं। तो Hyundai मोटर्स के रिवेन्यू की बात करें तो 2023 में जो इसका रिवेन्यू था वो 61,436.64 करोड़ रुपए का था, और दिसंबर 2023 तक इसका रिवेन्यू अभी जो है 53,298.09 करोड़ हो चुका था। अगर हम इसका रेवेन्यू ब्रेकअप देखें तो किस जो है कंट्री से और कॉन्टिनेंट से कितना कितना रेवेन्यू आता है, तो करीब 75% रेवेन्यू इंडिया से, 6% रेवेन्यू अफ्रीका से, 9% लैटिन अमेरिका से, मिडिल ईस्ट और यूरोप से करीब 6.5% और अदर्स पूरे वर्ल्ड से करीब 1.5% के आसपास इसका जो रेवेन्यू है वो आता है। मतलब ये कंपनी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेवेन्यू इंडिया से ही जनरेट करती है, ये ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो इसका प्रॉफिट शानदार है। 2021 में इसका प्रॉफिट 1881 करोड़ का था, जो 2022 में बढ़कर करीब 2901 करोड़ हो गया है, और 2023 में बढ़कर करीब 4709 करोड़ हो गया है, और फिजिकल ईयर 2023-24 में 31 दिसंबर 2023 तक इसका जो प्रॉफिट है वो 4382 करोड़ का है, ये ध्यान में रखिएगा। 2021 में इसका डेट 1341 करोड़ का था, जो अब घटकर 31 दिसंबर 2023 तक 784 करोड़ रह गया है। तो इससे ये पता लग रहा है कि डेट भी कंपनी का कम हो रहा है, तो ये इसमें बहुत अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और इनकी कैपेसिटी की बात करें तो देखिए Hyundai मोटर्स के टोटल जो है 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो 8.24 लाख व्हीकल पर एनम बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, और हाल ही में Hyundai मोटर्स इंडिया लिमिटेड ने तारेगांव महाराष्ट्र में जनरल मोटर्स का जो एक प्लांट है वो 7800 करोड़ रुपए में परचेज किया। तो इसके पास अब जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो 3 हो चुके हैं। अगर हम इसके कुछ पीयर कंपटीटर्स की बात करें ना तो इसमें मारुति का जो पी रेशियो है वो 29.38 है, महिंद्रा का 29.96 है और टाटा मोटर्स का 11.36 पी रेशियो है। Hyundai का 27 के आसपास आ रहा है, और लिस्टिंग गेन के बाद करीब अगर हम मानकर चलें तो 35 के आसपास हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर 1900 पर अगर हम 1960 रुपए पर अगर हम देखें तो इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 850 से 900 रुपए के आसपास होना चाहिए था, लेकिन इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में अगर हम देख रहे हैं तो
केवल जो है 6.9% यानी कि 135 रुपये ही ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है आज की डेट में चल रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि बहुत कम है। जीएमपी कम से कम जो है 20% तो होना ही चाहिए। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि मार्केट में अभी कुछ दिनों से जो है करेक्शन हो रहा है, तो हो सकता है कि आईपीओ की डेट नज़दीक आते आते मार्केट भी थोड़ा स्टेबल हो जाए और जीएमपी भी थोड़ा सा बढ़ जाए, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आए, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब हुंडई मोटर्स आईपीओ के लीड मैनेजर्स की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जैसे बड़े नाम जो है शामिल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास या आपके किसी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट जो है ओपन करा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा। अब भारत के कुछ बड़े आईपीओ की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो आईपीओ आ रहा है ये भारत का अभी तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है पेटीएम और एलआईसी के बाद में। क्योंकि अगर आप कुछ बड़े साइज के आईपीओ की हिस्ट्री देखें तो उनमें एलआईसी और पेटीएम सबसे ज्यादा चर्चित नाम रहे हैं, क्योंकि इनका आईपीओ अभी 2-3 साल पहले ही आया था और इन दोनों ही आईपीओ में इन्वेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान का सामना करना पड़ा था। बात करें एलआईसी की तो एलआईसी का जो आईपीओ है वो मई 2022 में आया था और जो इसका फुल फ्लोर प्राइस जो रखा गया था वो 949 रुपये रखा गया था, मैक्सिमम फ्लोर प्राइस। पहले ही दिन शेयर करीब 875 रुपये 45 पैसे पर बंद हुआ था। पहले ही दिन निवेशकों को करीब 7.5% का जो है लॉस उठाना पड़ा था, करीब 7.75% का लॉस जो है वो उठाना पड़ा था। और अब 2024 में जाकर ये शेयर का प्राइस जो है आईपीओ लिस्टिंग गेन के जो है ऊपर आया है। मतलब कह सकते हैं कि 2 साल तक निवेशकों का पैसा फंसा रहा, उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं कमाया या फिर काफ़ी सारे लोगों ने लॉस में जो है उसको सेल किया है। अब बात करें अगर हम पेटीएम की तो पेटीएम का जो आईपीओ है नवंबर 2021 में आया था और इसका जो फ्लोर प्राइस है वो 2150 रुपये रखा गया था मैक्सिमम। पहले ही दिन शेयर 1564 रुपये 15 पैसे पर बंद हुआ था और पहले ही दिन निवेशकों को 27.25% का लॉस उठाना पड़ा था। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा लॉस जो है उठाना पड़ा था, पहले ही दिन डिस्काउंट में लिस्ट हुआ था। और अभी 2024 तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी इसका जो शेयर का प्राइस है वो आईपीओ लिस्टिंग प्राइस के ऊपर नहीं आया है। और आज भी कुछ रिटेल निवेशक की उम्मीद लगाकर इस शेयर को होल्ड करके बैठे हैं कि इसका प्राइस कभी ना कभी 2150 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। खैर ये अब उनकी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं, क्योंकि अभी अगर हम इसका प्राइस देखें पेटीएम का तो करीब जो है 750 रुपए के आसपास जो है ये ट्रेड कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि अगर किसी आईपीओ का प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा है तो आपको इस आईपीओ के बारे में कुछ रिसर्च कर लेनी चाहिए और ये जान लेना चाहिए कि इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है वो कंपनी के बिजनेस मॉडल के हिसाब से फेयर है या अनाप शनाप कुछ भी बहुत ज़्यादा रख दिया गया है। और अगर ऐसा कुछ है तो ऐसे आईपीओ से आपको दूर रहना चाहिए और उसमें अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इन चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप आईपीओ सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह के आईपीओ में आपको कोई भी लिस्टिंग गेन्स नहीं मिलने वाला। इस तरह के आईपीओ से आपको दूर रहना चाहिए और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के व्यू से अप्लाई कर रहे हैं तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ की ओवरऑल बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल कर आते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत स्ट्रांग है, कंपनी का डेट कम हो रहा है और तीसरा जो है भारत में मार्केट शेयर के हिसाब से मारुति के बाद दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम परफेक्ट दिख रही हैं इस आईपीओ में, इस कंपनी में। तो इस आईपीओ में आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने अभी तक जो है मन नहीं बनाया है इस आईपीओ में अप्लाई करने का, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है कि ये आईपीओ भी डिस्काउंट में लिस्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट भी नेगेटिव चल रहा है, जीएमपी भी बहुत कम है और जो इसका प्राइस बैंड है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है। अगर इसका प्राइस बैंड 1200-1300 के समथिंग या 1400 के समथिंग होता तो काफ़ी ठीक ठाक जो है प्राइस बैंड होता है इसका। लेकिन अगर हम इसका फाइनल डिसीजन देखें तो फाइनल डिसीजन आईपीओ होने के टाइम लेंगे, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। तो इन बातों को आपको जो है विशेष तौर पर अपने दिमाग में रखना है। अब आईपीओ अप्लाई करते समय कुछ बातों को आपको और ध्यान में रखना है जिससे आप अपने आईपीओ अलॉटमेंट के चांसेस जो है वो और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसमें से देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आईपीओ को अलग अलग डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है और हर एक फैमिली मेंबर के नाम पर डीमैट अकाउंट है तो उससे अप्लाई करना है। लेकिन एक बात याद रखना कि पैन कार्ड जो है एक पैन कार्ड से केवल एक ही एप्लीकेशन सबमिट करना है। ऐसे मत करना कि आपने कई सारे ब्रोकर जैसे जीरोधा, आप स्टॉक्स, एंजल वन के पास डीमैट अकाउंट ओपन करवा लिया और सबसे अप्लाई कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि सब में पैन कार्ड तो सेम ही लगा हुआ है ना। तो ऐसे में आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा और आपके पैसे भी फंस सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो काफ़ी बड़ा है और बहुत अच्छी कंपनी है। तो इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करने वाले हैं, सेम बजाज हाउसिंग फाइनेंस की तरह।
तो लास्ट दिन का वेट बिल्कुल मत करना। अगर आपको अप्लाई करना है तो सेकंड दिन ही आप जो है अप्लाई कर दीजिएगा, कि पता चले कि आप लास्ट दिन अप्लाई करो और आपका यूपीआई मैंडेट ही ना आए। क्योंकि यूपीआई मैंडेट एक्सेप्ट करने का जो समय है आखिरी दिन को शाम को 5 बजे तक ही जो है रहेगा। और अगर यूपीआई मैंडेट आखिरी दिन को शाम को 5 बजे के बाद आता भी है तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। अगर आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो आपके पैसे जो है फंस सकते हैं, जैसे कि हमें बजाज फाइनेंस के आईपीओ में भी देखने को मिला था। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के जो यूपीआई मैंडेट थे वो आए ही नहीं, और ड्यू टू ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर यूपीआई मैंडेट आया भी तो 5 बजे के बाद, और जिन लोगों ने उसको जो है एक्सेप्ट कर लिया तो उनका पैसा फंस गया था। और उसके बाद उन लोगों को जो है बैंक जाकर के चक्कर लगाने पड़े बैंक के काफ़ी, तब जाकर उनका पैसा रिफंड हुआ। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस तरह से इस आईपीओ की सारी डिटेल्स जो थी वो मैंने आप लोगों को दे दी हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा और आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। सारी चीज़ें मैंने अपनी तरफ से बताने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया हो तो आप अपने हिसाब से जो है देख लीजिएगा। थोड़ा बहुत हो सकता है कि चीज़ें ऊपर नीचे हो गई हों, अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करके सारी चीज़ें आपको बताई हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।